दिल्ली के शास्त्री नगर में एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर एक बिल्डिंग सुबह 8:30 बजे भरभरा कर गिर गई। समय रहते स्थानीय लोगों की जागरूकता काम आ गई और एक बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होते होते बच गया। जब संवाददाता ने वहां जाकर पता किया तो पता चला यह मकान काफी समय से खाली पड़ा था और उस पर दिल्ली एमसीडी का नोटिस भी चिपका हुआ था, जिसे मई में ही डर्मलाइज करने के ऑर्डर थे और दिल्ली एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया, मगर लापरवाही की हद हो गई। नोटिस लगाने के 6 महीने बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और मकान एक तरफ को झुकता चला गया। और आज सुबह एक स्थानीय नागरिक जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तब उसने देखा उस मकान से मिट्टी और टाइलें जो दीवार पर लगी हैं टूटकर जमीन पर गिरने लगी हैं और जैक लगा रखे थे वह भी मुड़ने लगे हैं। उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ और फटाफट आसपास के लोगों के घरों की बेल बजाने चालू कर दी। सभी लोग जाग गए और सभी ने फटाफट उस मकान के नीचे खड़ी गाड़ियां हटाने लगे और पड़ोसियों को मकान खाली करने को कहा, क्योंकि जब तक मकान में 6 से 8 इंच का गैप बन चुका था और सभी पड़ोसी अपने मकान से बाहर आ गए। यह सब चल ही रहा था कि इसी बीच यह मकान भरभरा कर नीचे गिर गया और देखते ही देखते धूल का गुब्बारा पूरी गली में छा गया और 100 गज का मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पड़ोस में बन रहे एक मकान पर लेंटर का काफी बड़ा हिस्सा कर गिरा, उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। उस मकान के जरिए आसपास के कई मकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और वह भी गिरने की कगार पर है। यह बहुत बड़ी लापरवाही है। जब संबंधित अधिकारियों को बात करने की तो कोई जवाब नहीं था हमारे और मलबे को अब गैस कटर वह मशीनों द्वारा हटाया जा रहा है। संवाददाता ने एक स्थानीय नागरिक जो चश्मदीद है से बात की तो उसने पूरा वाक्य बताया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या हादसा हुआ है ये? सर ये बिल्डिंग लगभग 6-7 महीने पहले से ये ना झुक गई थी, उधर को कम से कम आधा से 5 फुट झुक गई थी। तो उस पर नोटिस वगैरह लगाया गया गिरवाने के लिए, तो 6 महीने से कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी जस्ट बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, मैं रेंट पे रहता हूँ। तो मेरा आज मैं बच्चे को छोड़ के स्कूल से आ रहा था 8:15 बजे करीब, तो मैंने देखा कि इसमें ना मलबा गिर रहा था, जो जीरी गैप था ना उसमें मलबा गिर रहा था और जो इन्होंने जैक लगा रखे थे जैक सारे मुड़ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, चट चट की आवाज़ आ रही थी, टाइल जो अपने आप टूट रहे थे। तो तभी मैंने सारी एक आस पड़ोस में जो गाड़ियाँ थी सब हटवाई, सबको और पड़ोसियों को बेल बजा के मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ, मकान खाली करके बाहर आ जाओ। और सर 20 मिनट के अंदर टोटल ये बिल्डिंग गिर गई। उसका मेरे पास वीडियो सारा कुछ है, ये सब गिर गए अपने। दीपक जी, अगर इसका मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो बहुत बड़ा जान सब थोड़ी सी नहीं, टोटल इसमें लापरवाही है। पिछले 6 महीने से एमसीडी का नोटिस था। अब क्या था, कैसे का पैसे ले लेके क्या करवाया, काम रुकवाया गया, क्या हुआ, तब एमसीडी के पास केस पहुंच गया। उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरासर लापरवाही की। इसमें किसी अभी जैसे कोई जान माल का कोई नुकसान तो नहीं है? सर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने मौके पे 20 मिनट पहले मुझे मतलब मैंने देख लिया, मेरे सामने हो रहा था तो मैंने सारा खाली करवा दिया और कोई जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ। अब इतना
वीडियो से ना वीडियो को भेजूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक जी, क्या हादसा हुआ है ये? सर ये बिल्डिंग लगभग 6-7 महीने पहले से ये ना झुक गई थी, उधर को कम से कम आधा से पौन फुट झुक गई थी। तो उस पर नोटिस वगैरह लगाया गया गिरवाने के लिए। तो 6 महीने से कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी जस्ट बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, उसमें मैं रेंट पे रहता हूँ। तो मेरा आज मैं बच्चे को छोड़ के स्कूल से आ रहा था 8:15 बजे करीब। तो मैंने देखा कि इसमें ना मलबा गिर रहा था, जो जीरी गैप था ना उसमें मलबा गिर रहा था। और जो इन्होंने जैक लगा रखे थे, जैक सारे मुड़ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, चट चट की आवाज़ आ रही थी, टाइल जो अपने आप टूट रहे थे। तो तभी मैंने सारी एक आस पड़ोस में जो गाड़ियाँ थी सब हटवाई, सबको और पड़ोसियों को बेल बजा के मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ, मकान खाली करके बाहर आ जाओ। और सर 20 मिनट के अंदर टोटल ये बिल्डिंग गिर गई। उसका मेरे पास वीडियो सारा कुछ है, ये सब गिर गई अपने। दीपक जी, अगर इसका मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो बहुत बड़ा जान सब थोड़ी सी नहीं, टोटल इसमें लापरवाही है। पिछले 6 महीने से एमसीडी का नोटिस था। अब क्या था, कैसे का पैसे ले लेके क्या करवाया, काम रुकवाया गया, क्या हुआ, सब एमसीडी के पास केस पहुंच गया। उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरासर लापरवाही की। इसमें किसी अभी जैसे कोई जान माल का कोई नुकसान तो नहीं है? सर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन मैंने मौके पे 20 मिनट पहले मुझे मतलब मैंने देख लिया, मेरे सामने हो रहा था, तो मैंने सारा खाली करवा दिया और कोई जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ। अभी हमें शास्त्री नगर में और जहाँ पे सुबह 8 बजे एक बिल्डिंग धड़ के गिर गई, जिसका मकान नंबर है P2-201। गनीमत ये रही कि समय रहते ही जहाँ के स्थानीय नागरिकों का थोड़ा ध्यान चला गया और उन्होंने नीचे बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई कुछ गाड़ियों को साइड करा। ये गाड़ी पूरी तरह करके साइड कर भी नहीं पाए थे कि अचानक बिल्डिंग धड़ कर गिरने लगी और गिर गई। और सबसे बड़ी लापरवाही देखिए, इसे 6 महीने पहले एमसीडी का नोटिस दे दिया गया था, लगाया गया था, नोटिस चस्पा था जिस पर साफ साफ लिखा जाता है 1 हफ्ते के अंदर इस बिल्डिंग को डेमोलाइज किया जाएगा, गिराया जाएगा। मगर 6 से 8 महीने होने के बावजूद भी बिल्डिंग पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया और आज ये बिल्डिंग धड़ के गिर गई। सबसे अच्छी गनीमत ये थी कि किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय नागरिकों की जागरूकता काम आ गई। कैमरा पर्सन अजय चड्डा के साथ विनोद रस्तोगी, अनादि दिल्ली।